अगर आपको लगता है कि बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम सेम तरीके से कैलकुलेट होती है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोइनी वालिया और आज हम पीजीबीपी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने टैक्सेबल बिजनेस इनकम को स्टेप बाय स्टेप समझा था और आज हम सीखेंगे कि हम अपनी प्रोफेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो दिखने में इजी लगता है लेकिन एग्जाम में यही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्रिएट करवाता है। इस वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसा क्लियर फॉर्मेट और तरीका मिल जाएगा जिससे आप किसी भी प्रोफेशनल इनकम क्वेश्चन को बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? जो आपकी प्रोफेशनल इनकम होती है, ठीक है, लाइक आपके डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, इन सब की इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। जो आपका बिजनेस और प्रोफेशन होता है उसमें आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। आपका प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहेगा कैलकुलेशन का वो यहाँ पर हम सीखेंगे। जो आपके अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस रहेंगे वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स, जहां पर स्टूडेंट मैक्सिमम गलतियां करते हैं, जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको भी हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ देखेंगे। एक कंप्लीट एग्जाम लेवल हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे इन शॉर्ट। और एंड में कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको अवॉइड करनी मस्ट रहेगी, वो भी हम यहाँ पर फोकस में अपने रखेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। वी नो दैट कि आपके एग्जाम्स 11th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम प्रिपरेशन को लाइटली ले रहे हैं। हमारा पूरा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर ही है। तो इसीलिए हम आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं। 1 अप्रैल, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल, दैट इज डे आफ्टर टुमारो से हम एक एमसीक्यू सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे 10 days विद 10 चैप्टर्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हम हर दिन एक चैप्टर पर फोकस करते हुए आपकी कंप्लीट एमसीक्यूज विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन तैयार करवाएंगे। इस सीरीज के थ्रू आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली एग्जाम भी दे पाओगे। और फाइनल बात यह है कि अगर आपने पिछली वीडियो जो हमारी बिजनेस इनकम पर थी, अगर आपने उसको नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि दोनों टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। इस वीडियो को सेम कर लो, एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत काम आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि एमसीक्यू सीरीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल वो आपसे मिस ना हो। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से वाला चाहिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड मेक पीजीबीपी योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक। तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हम यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे कि हमारी प्रोफेशनल इनकम क्या होती है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है। बिजनेस में और प्रोफेशन में आपका बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस जनरली हम जो करते हैं वो हमारा गुड्स बेस्ड होता है, और जो प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनलिज्म हमारा सर्विसेज के बेस पर होता है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें गुड्स को, अगर हम चाहे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब हमारा किसका किया जाता है? गुड्स का किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीटली किससे रिलेटेड करता है? बिजनेस से करता है। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट या फिर हम यहाँ पर नेट लॉस को कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो हमने हमने ये जो बिजनेस वाली क्लास थी, ये हमने लास्ट क्लास जो जिसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उसमें मैंने ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। और आज की वीडियो दैट इज प्रोफेशनल, जो कि हमारी सर्विसेज पर बेस्ड होती है, उसमें आज हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे कि हम अपनी टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की। तो प्रोफेशनलिज्म हमारा क्या होता है? कंप्लीटली सर्विसेज बेस्ड होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? गुड्स को ट्रेड नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सर्विसेज देते हैं और इन रिटर्न हम मनी अर्न करते हैं। लाइक सीए, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और इन रिटर्न आपसे फीस चार्ज करते हैं। सीए हो गए, आपके टीचर्स हो गए। टीचर्स आपको इन हैंड तो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन आपको वो नॉलेज दे रहे हैं,
ठीक है, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे लॉयर्स की। लॉयर्स क्या कर रहे हैं, आपको एडवाइस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो भी अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और एट लास्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये दीज ऑल आर द प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये सब क्या काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो यहाँ से वो क्या अर्न कर रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने बात की थी कि जो पीजीबीपी हमारा होता है उसमें हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस मेथड और रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, इन दो मेथड को फोकस करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड होता है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, जो कि आपकी प्रोफेशनल इनकम पर बेस्ड होता है। जब हम अपनी प्रोफेशनल टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड को देखते हैं। और जब हम हमारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहां पर हमने अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इन सबको देखा था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ग्रोस प्रोफेशनल अर्निंग होती है, ग्रोस प्रोफेशनल अर्निंग का मतलब हो गया, ग्रोस का मतलब है कि अभी तक हमने इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया है, कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं किया है, दैट मीन्स ये अभी रो है, ठीक है, इट्स अ रो। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडमिसेबल एक्सपेंसेस। एडमिसेबल एक्सपेंसेस कौन से हो गए, वो वाले एक्सपेंसेस जो अभी हमारे किसी भी तरीके के कहीं से डिडक्शन नहीं हुआ है, वेरी फर्स्टली। दूसरा क्या, ये कंप्लीटली हमारे प्रोफेशनल अर्निंग से रिलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने अर्निंग ली है उन्हीं से रिलेटेड हमने उनके एक्सपेंसेस को लिया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। और स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज 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 कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट इज मस्ट, और साथ साथ फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस में लगता है कि नहीं, हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो प्लीज हमें बताइए। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी वीडियोस में जो आपको कमी लग रही है हम उसको इम्प्रूव जरूर करें, ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, मिस्टर हरीश इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मिस्टर हरीश कौन हो गए यहाँ पर, सीए हो गए। तो स्टूडेंट, अब ये समझ लीजिए कि आप ही मिस्टर हरीश हैं, ठीक है, यानी कि आप ही सीए हैं। ही मेंटेन्स हिज अकाउंट ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपने अगर देखा होगा तो यहीं पे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि हमारा कैश बेसिस क्या होता है। तो स्टूडेंट, हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो दो बेस पर होती है, फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकंड इज अक्रूवल बेसिस, ठीक है। आपने पढ़ा हो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो उनके फंडामेंटल्स होते हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसमें हमारे ये दोनों मेथड आते हैं, कैश बेसिस भी आता है, अक्रूवल बेसिस भी आता है। तो कैश बेसिस में हम क्या रखते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है। कैश रिलेटेड मतलब कैसी हो गई, कि अगर आपने कोई चीज दी, कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड कराई, इन रिटर्न अगर आपको कैश रिसीव हुआ है तो आपने वो रिकॉर्ड किया है। अगर हमने सर्विस दे दी और कैश हमें इन रिटर्न नहीं रिसीव हुआ तो हमने उसको नहीं लिखा है। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि कैश रिलेटेड तो होता ही है, लेकिन अगर वो हमारा क्रेडिट रिलेटेड भी है तो भी हम उसको लेते हैं। यानी कि हम अक्रूवल में कैश प्लस क्रेडिट दोनों को कंसीडर करते हैं, जो बेसिकली हमारा बिजनेस में चलता है। जो हमारा प्रोफेशनल होता है वहां पर हम अपना कैश बेसिस रखते हैं। आप डॉक्टर को तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि आप अभी हमें दवाई दे दो, अगले महीने हम आपको पेमेंट कर देंगे, नहीं होता ना। डॉक्टर के पास तो जाके क्या करेंगे, आप हैंड टू हैंड पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो वहां पे मोस्टली हम अपना कैश बेसिस ही रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिसिप्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। ये आपको बैलेंस ब्रोट डाउन दे रखा है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, उसको उन्होंने कर दिया होगा। अब जो ऑडिट फीस है, एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर सीए हो, अगर आप सीए हो और कहीं पर आप ऑडिटिंग करने के लिए जा रहे हो और वहां से आपको फीस रिसीव हो रही है, तो क्या वो आपकी प्रोफेशनल इनकम होगी? यस, ये आपकी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है।
इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क, अब अकाउंटिंग वर्क कर रहे हो, सीए अकाउंटिंग वर्क ही तो करता है, ठीक है जी, ये भी प्रोफेशनल हो गया। फीस फॉर इनकम टैक्स अपील, अब आपने इनकम टैक्स को अपील किया, इनकम टैक्स के लिए अप्लाई किया, तो वो क्या हो गया, अब भाई सीए यही तो काम करता है, हमारी इनकम टैक्स ही तो फाइल करता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोफेशनल इनकम हो गया। एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एग्जामिनर आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाके कोई लेक्चर प्रोवाइड कराया या फिर किसी तरीके से कुछ भी आपने वहां पे एक्टिविटी करी जिससे आपको एग्जामिनर फीस मिली है, वहां पे अलाउड हो गया, क्योंकि सीए है, लेक्चर डिलीवर करनी या फिर आपको अगर एज एग्जामिनर अगर वहां जाना होगा तो ये सब कुछ आपके बिजनेस का ही पार्ट है। डिविडेंड, अब एक बात बताइए, क्या अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, क्या ये आपकी प्रोफेशनल इनकम है? नहीं। क्यों? क्योंकि सीए का काम किसी भी कंपनी में ट्रेड करना नहीं है, उसका काम ऑडिटिंग करना है, अकाउंटिंग वर्क करना है, इनकम टैक्स फाइल करना है, एग्जामिनर फीस लेना है, लेकिन डिविडेंड रिसीव करना नहीं है, दिस इज अदर सोर्स। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारा प्रोफेशनल इनकम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब ये क्या हो गया, ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया ना, तो ये भी आपका प्रोफेशनल इनकम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें ये सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रोफेशनल क्या है और अनप्रोफेशनल क्या है। ठीक है, ये करना आ गया तो क्वेश्चन समझ लीजिए आपका 90% हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी पेमेंट्स, यहां पर हम देखेंगे हमारी एसेसिबल पेमेंट्स कौन सी हैं। ऑफिस रेंट, भाई जहां पर काम कर रहे हो वहां पर अगर रेंट पे कर रहे हो तो प्रोफेशनल हो गया, यस। सैलरी ऑफ ऑफिस क्लर्क, जो लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहे हो, यस। अलावेंस ऑफ आर्टिकल्ड क्लर्क, ठीक है, अब यहाँ पे आप अलावेंस मिल रहा है आपको आर्टिकल्ड क्लर्क का, आप किसको पे कर रहे हो, प्रोफेशनल है। सैलरीज, बिल्कुल। म्यूनिसिपल टैक्स, नहीं भाई म्यूनिसिपल टैक्स कैसे, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया ना, हाउस प्रॉपर्टी में देखते हैं ना म्यूनिसिपल टैक्स देखना, प्रोफेशनल में थोड़ी ना हो गया, आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट थोड़ी रहे, नहीं। पर्सनल एक्सपेंस, नो, क्लियरली लिखा हुआ है। मेंबरशिप फीस, यस, मेंबरशिप अगर आपने किसी के लिए रखी है तो ये आपका हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रीमियम होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम और एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब स्टूडेंट, जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो किसी गुड्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफेशनल हो रहा है, प्रोफेशनल आप किसका करोगे, अपनी क्या सर्टिफिकेट्स के आप करवाओगे, नहीं ना। लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है, ये आपके पर्सन का होता है। ठीक है, अब डॉक्टर अपने पेशेंट्स का थोड़ी ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवा रहे हैं, नहीं होता ना, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट प्रोफेशनल इनकम। इनकम टैक्स, अब यहाँ पर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन किसके लिए हो रही है, अगर आपने पहले इनकम टैक्स पे कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स ये आपका प्रीवियस ईयर का या फिर किसी और एक्टिविटी का है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मोटर कार परचेज्ड, मोटर कार की अब यहाँ पे बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या ये हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटी में यूज हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार, मोटर कार का पहले देखना होगा तो इसको भी थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जब हाउस प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पर नहीं है तो इसका इंश्योरेंस कहाँ से आ गया, ये भी हमारी इसका पार्ट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। Having regarded to the fact that 1/3 of the motor car expenses is in relation to his professional practice, तो अब यहाँ पे क्या बोला उसने, जो मोटर कार एक्सपेंस है आपका उसका 1/3 तो आपका हो गया प्रोफेशनल, और जो उसका 2/3 है वो आपका क्या हो गया, वो आपका पर्सनल हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रोफेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो इसका प्रोफेशनल ही करेंगे ना, तो इसका 1/3 तो आपका क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया, और 2/3 आपका पर्सनल हो गया, तो हम यहाँ पे कंसीडर सिर्फ और सिर्फ 1/3 करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल हमने यहाँ पर सेगमेंट करना फिलहाल सीख लिया है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके फॉर्मेट की, तो सबसे पहले तो हम ऊपर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख लिया है। स्टूडेंट ये हमेशा लिखना, इसको ब्लैक पेन से बोल्ड लेटर्स में लिखना, और किसी भी लेटर के यानी कि किसी भी फॉर्मेट के बिल्कुल बीच में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अपना सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे ग्रोस प्रोफेशनल अर्निंग्स।
ठीक है, जो भी आपकी अर्निंग्स रही होंगी उनको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी प्रोफेशनल अर्निंग्स कौन कौन सी थी। सबसे पहली थी आपकी ऑडिट फीस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आपकी ऑडिट फीस कितनी है, 564700, 564700। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑडिट फीस। नेक्स्ट आपकी कौन सी होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क। ठीक है, ये हम यहां पर ले लेंगे, कितनी हो गई, 1,56,800। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे हमारी नेक्स्ट की, कौन सी आपकी यहां पर, फीस फॉर इनकम टैक्स अपील, कितना है, 8100। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 18100 आपकी हमने यहाँ पर चार्ज कर दी है, फीस फॉर अदर इनकम टैक्स अपील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कौन सी होगी, एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कितनी हो गई यहाँ पर, ये दे रखी है हमें 600। यस, हमने ये भी चार्ज कर दी। और इसके साथ हमने देखा कि जो हमारी और इनकम्स हैं वो हमारी प्रोफेशनल अर्निंग नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको कंसिडर नहीं करेंगे और हम यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, दैट इज 730,200। ठीक है, ग्रोस प्रोफेशनल अर्निंग्स हमारे यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रोस प्रोफेशनल अर्निंग्स हैं उसमें से हम अपनी एडमिसिबल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो हमारे जरूरी वाले एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर अब इनको माइनस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या माइनस होगा, दैट इज ऑफिस रेंट, कितना, 52,400। ये हो गया आपका ऑफिस रेंट 52,400। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी सैलरी ऑफ ऑफिस क्लर्क, कितनी है आपकी सैलरी ऑफ ऑफिस क्लर्क, 24,800। तो नेक्स्ट आ गया आपका सैलरी ऑफ ऑफिस क्लर्क 24,800। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी के अभी हमें कमेंट करके जरूर अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बोलना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज कौन सी आपकी नेक्स्ट एक्सेसिबल आपकी एक्सपेंस, अलाउंसेस ऑफ आर्टिकल्ड क्लर्क, कितना है, 1800। चलिए अब इसको भी नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1800। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा एक्सपेंस, सैलरीज। सैलरीज हमारा था, तो सैलरीज अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सैलरीज आपकी कितनी है, दैट इज 32,400। ठीक है, ये आपकी सैलरीज हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे हमारी और कौन सी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी म्यूनिसिपल टैक्स की। तो म्यूनिसिपल टैक्स आपका पर्सनल है, ये नहीं लेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस ये भी हो गए। नेक्स्ट आपका क्या है, मेंबरशिप फीस, तो इसको हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, कितना है आपका, 1100। तो ये हमने यहाँ पर मेंबरशिप फीस ले ली है 1100। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेंबरशिप फीस के बाद आपके कौन कौन से हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट इंक्लूडेड, इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडेड, और बाद में आता है आपका मोटर कार परचेज्ड। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, जो मोटर कार परचेज है ये आपका कंप्लीट एक्सपेंस है यहाँ पे, या फिर इसका हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये तो एसेट हो गया ना। और एसेट आपका कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। हम बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्सपेंस चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बात देखिएगा, जब भी हम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, दे आर टू बेसिकली एक्सपेंडिचर्स। हम यहाँ हमारे पास दो एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बेसिकली हमारे कब होते हैं, जब हमारी कोई एसेट जनरेट हो रही हो या फिर हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं तो ये क्या हो गए, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी एसेट जनरेशन हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर हम कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो हमारी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एसेट परचेज करने की, तो एसेट परचेज तो क्या हो गया आपका, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हमेशा बैलेंस शीट में चार्ज करते हैं।
रिसिप्ट एंड पेमेंट में चार्ज नहीं करते। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम उसका क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 15% दिया है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जब हम बात करेंगे, तो मोटर कार डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार हो जाएगा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10450, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया है मोटर कार परचेज। उसके बाद है आपके एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार। एक्सपेंसेस कितने हैं आपके यहाँ पर, 600। 600 के डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 600 का डायरेक्टली हमें क्या कर देना, 1/3 निकाल देना, दैट इज 200। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं इंश्योरेंस हो गया हाउस प्रॉपर्टी का नॉट इंक्लूडेड, और साथ में आपका लास्ट आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। यानी कि हमने यहाँ पर जितनी भी हमारी एसेसिबल एक्सपेंसेस थे वो सब हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबका टोटल कर देना है। टोटल कितना आ गया आपका, 123,150। अब ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, हमारी क्या निकल के आ जाएगी, टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी, दैट इज 6,07,050 रुपीज। ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम निकल कर आ गई है, जिस पर आपको पीजीबीपी में आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, और साथ ही जो हमारी 1 अप्रैल से जो हमारी नई सीरीज दैट इज एमसीक्यू बेस्ड जो सीरीज आ रही है उसको प्लीज देखना मत भूलिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपके फाउंडेशंस को बहुत ही ज्यादा क्लियर करेगी, आपके बेसिक्स को बहुत क्लियर करेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड